तरफ रहता है। ये बात नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी तरीके का कानून हाथ में नहीं लेना है। अंग्रेजी शराब को सदा के लिए छोड़ना है और हम लोगों को हमारे समाज को जागरूक करना है, आगे बढ़ाना है। ये बात आगे बढ़ानी है दोस्तों। क्या है ना था। एक और बहुत अच्छी बात, नात्रा प्रथा। हमारे कुंभलगढ़ में देख लो, एक समाज है आज की तारीख में ओबीसी में, वो गुर्जरों के बाद में उन्होंने अपने आप को ओबीसी घोषित कराने के लिए, आप पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, उन्होंने एक सवाल रखा कि हमारे समाज के अंदर आदिवासियों में जो नात्रा प्रथा है वो हमारे अंदर भी है, इसलिए हमको ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए। तो उनको ओबीसी का लाभ मिल गया। तो ये आदिवासियों की नात्रा प्रथा कितनी महत्वपूर्ण है, कुछ समझ में आया? कुंभलगढ़ में देख लेना, कुंभलगढ़ आमेट में समाज है, खमनोर में भी है। उन्होंने आर्गुमेंट रखा कि आदिवासियों में जो नात्रा प्रथा है वो हमारे में भी है, इसके आधार पे उनको लाभ मिल गया। और आपके समाज में जो नात्रा प्रथा है उसको लोग गलत मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं नात्रा करो, ये क्यों होता है, इसकी जड़ में क्या है, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से यह बात थी? तो दूसरे समाज के अंदर किसी भी बेटी का विवाह हो जाता है तो इसके बाद उसका पति का घर है वो ही सब कुछ होता है। समझ रहे हो? दूसरे समाज के अंदर किसी बेटी का विवाह हो जाता है तो उसका पति का घर है वो ही सब कुछ, बाप के घर से उसका रिश्ता खत्म, ऐसा माना जाता है। और मेरी बुआ की बात करूं, अनपढ़ मेरी बुआ, और मेरी बुआ की शादी हुई थी तो मेरे फूफा जी थे वो थोड़ा 2-4 साल छोटे थे मेरी बुआ से, और मेरे फूफा जी और मेरी बुआ का कभी झगड़ा हो जाता तो मेरी बुआ है ना, वो गुस्सा होकर के बोलती थी, मारे बापे विसी नहीं खा दियो, आ तारे सोरे जाने ने तो जाने मोता वाइन जी। इस बात को गंभीरता से समझो। हमारे इलाके में काट्टा होता है, करियावर होता है, पाणगा होता है, उसके अंदर किसी बेटी को, शादीशुदा बेटी को पानी संदेश नहीं दिया, उसको कहा नहीं, तो वो आती तो है और ऐसे समाज पूरा बैठा है उसके बीच में खड़ी होती है और गाली देकर के गांव वालों को बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं दिया, अनाप शनाप गालियां देकर के फिर रवाना हो जाती है, नहीं आऊंगी आज के बाद, जाओ जो करना है कर लो। मार बुआ थे तावड़ा में धुलना को करते तावड़ा में धुलना को करती इनको एक आंटी भाई मार बुआ। इतना गुस्सा हो जाती बेटी, हमारी बहनें, हमारी माएं, और इतना गुस्सा होकर के वो उनके सामने सब बोलती थी। उसका कारण क्या था? वो अपना पीहर पक्ष पर अधिकार जमा के रखती थी, कभी भी पीहर पक्ष को अपने से अलग नहीं करती थी। और भाई अपने परिवार के अंदर, अपने खेत के अंदर भुट्टा पकता है, मक्का का भुट्टा पकता है तो पानी पासो भाई, थोड़ा को हैवी થઈ ગયું, तो अपनी बहन को खिलाए बगैर नहीं खाता है। अपने खेत में पका हुआ अनाज अपनी बहन को खिलाए बगैर कभी नहीं खाता, यहां तक कि चने भी नहीं खाते, यहां तक कि केरी भी नहीं खाते।
केरी समझ में आया? मेरी दादी को तो आम का पूरा एक डाला दे रखा था, बड़ा सा। एनी केरजी ई मार दादी सुतारती। सोचो, आदिवासी समाज के अंदर आदिवासी बेटी का स्थान पहला है, पहला ही रहेगा। ससुराल में दूसरा ही, ससुराल उसका दूसरा घर माना जाता है, पहला घर कभी नहीं माना जाता। और यदि उसके ससुराल में बेटी के साथ गलत पर व्यवहार होता है तो हमारे समाज के अंदर छेड़ा फाड़ने की प्रणाली है। आज तक तारो मारो रिश्तो खत्म, और वो लाकड़ो भागवानो, सेड़ो फाड़वानो छुट्टी। मध्य प्रदेश में भी देख सकते हो, गुजरात में भी देख सकते हो। और इसके बाद लड़की का पुनः विवाह भी होता था। मेरे गांव में 3 लड़कियों का 2 बार विवाह हुआ है, 2 बार फेरे हुए हैं। विचार करिए। और कई लोग कहते हैं नहीं, 1 बार ही फेरा ले सकते हैं। 2 बार फेरे हुए, मेरे गांव की बात कर रहा हूं, कहीं दूर की बात नहीं कर रहा। तो आदिवासियों की विवाह पद्धति, आदिवासियों की पूजा पद्धति, आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा और आदिवासी समाज के अंदर महिलाओं का जो स्थान है, उस पर तो रिसर्च करो, पढ़ाई करो। और आदिवासी लोग ऐसा क्यों करते थे, अध्ययन करो तो पूरे देश में जाति व्यवस्था के नाम पर पाली, सिरोही, जालोर में दूसरे समाज पीड़ित है, उनका कल्याण हो सकता है। इसलिए मैंने उदयपुर में कहा था कि आदिवासियों से तुम्हारी सुरक्षा संभव है, तुम्हारे समाज की समस्याओं का अंत हो सकता है। इसलिए दोस्तों, नात्रा प्रथा कोई गलत नहीं है, महिला की संपूर्ण आजादी से जुड़ा हुआ मामला है, यह गलत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती नात्रा कर दो, यह बात गलत है, ठीक है। और कम से कम अपनी बेटी का विवाह आज के बाद 20 साल से पहले मत करियो। करना नहीं है 20 साल से पहले। ये भूल गया नहीं तो मैं दोबारा आऊंगा तो शपथ दिलाऊंगा, 20 साल से पहले बेटी का विवाह नहीं करना है। और हमारे इलाका में एक और परंपरा है, लाड़ी पढ़नावी दीदी ओनाळाम पढ़नावतम। मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ओनाळाम पढ़नावतम। तो जब तक दिवाળી माते मेरजू नहीं पुरावे, यानी तेल नहीं पुरावे, अटली वारी लाड़ी है लगभग कुंवारी से कहवाय। पण नहीं क्यों, पण कुंवारी से कहवाय केम, केम के पेलो परिवार सूरी ने राखवे लायक है कि नहीं है। और थोड़ा सा और बढ़ावी दूं, मुहूर्त चो राखवे लायक है कि नहीं है। समझ में आप जो? तो मेरे कहने का मतलब, अरे धान सितरो आली सके कि नहीं आली सके, ये सारा देखने के बाद यदि किसी भी तरीके का कुछ मामला नहीं जमा और तेल पुर्जा पहलो सूरजी गैर सूड़ी दीदू, या किसी भी कारण से कुछ भी गड़बड़ हो गया और वो वहां नहीं जाना चाहती है, तो हमारे इलाका में एक खैर रिवाज હતો कि आई ने बाप बे थई ने सूरी ने कवला होरी काटता ने सूरी कुंवारी। कवलो जानो, टामेट नो कवलो बने ने अनाज भरवानो, कवला होरे काटता ने सूरी कुंवारी, फिर पढ़ना वो। इससे बड़ी महिलाओं की आजादी क्या हो सकती है? यह है न कालियनो रिवाज, यह है आदिवासी परंपरा, रूढ़ी प्रथा। इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासी समाज से बड़ा समाज व्यवस्था किसी की भी नहीं है। हम लोग इस देश में नहीं, पूरी दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं। ये बात आप समझोगे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय भारत, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा, जय टंटिया भील, जय राणा पूजा भील।